नाजिया जी, अब देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में अब 24 की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर क्यों आई? क्यों आपको मुसलमान और मंगलसूत्र का सहारा लेना पड़ रहा है? क्यों पीएम मोदी को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर है आप लोगों पर कि आप लोगों ने काम धाम कुछ किया नहीं, इसलिए हिंदू मुसलमान के दम पर एक बार फिर से मैदान में उतरे? नहीं, अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि एक युवा अपने दुकान में हनुमान चालीसा भजन कीर्तन कर रहा था और उसकी भरपेट लुंगी छापों ने धुलाई कर दी। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है कि अकबर बादशाह ने तुलसीदास को जेल करवाया था और जेल की सलाखों में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था? क्या इतिहास के पन्नों को उठा करके अगर हम देखें तो नेहरू साहब 1959 में क्या बाबर के कब्रिस्तान नहीं गए थे? क्या इंदिरा गांधी 1960 में बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने नहीं गई थी? क्या राजीव गांधी 1976 में बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने नहीं गए थे? क्या राहुल बाबा गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग क्या 2005 में बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने नहीं गए थे? अफगानिस्तान चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन अयोध्या नहीं जाते हैं माथा टेकने के लिए। माथा टेकने के लिए अयोध्या नहीं जाते हैं। भारत के सिविलाइजेशन के बारे में अगर मोदी जी बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। फिर से वही बात आएगी, देश के संसाधनों पर मुसलमान का हक है। अरे भाई, हम भी भारतीय नागरिक है, मैं तो मुसलमान हूं, मैं भी भारतीय नागरिक हूं। लेकिन इनसेंसिटिव होने का आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने मंगलसूत्र को लेकर जो बयान दिया, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? देखिए, मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन मुझे मेरी माता बहनों पर और मेरी युवा बहनों पर मुझे नाज है और मुझे डर है कि फिर से एक फैयाज ने नेहा के ऊपर चाकू छुरी निकाल दिया। चले गए राहुल बाबा या चली गई डरपोक प्रियंका वाड्रा मिलने के लिए या आंसू पोंछने के लिए घर परिवार का। देखिए, मंगलसूत्र तो डरना चाहिए और हिंदू माता बहनों को डरना चाहिए। कांग्रेस की सरकार अगर आ जाए तो फिर से मुगल का शासन आ जाएगा, फिर से मुगलिया दौर जो है वो चला आएगा। 50 साल कांग्रेसियों ने हमारे भारत पर राज किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि आखिर ये कहां लिखा है? आप लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान पढ़ा है आपने? संविधान मानती हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? देवबंद जमात क्या कर रहा है? दारुल उलूम क्या कर रहा है? और अवैसी जनाब का मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क्या कर रहा है यहाँ पर? जब नेहरू साहब ने आर्टिकल 25 ला करके कन्वर्शन को मान्यता दे दी, तो क्या ये दुनिया नहीं जानती है कि कन्वर्शन किसका हुआ? आर्टिकल 28 और 30 ला करके नेहरू साहब ने मंदिरों का कब्जा अपने हाथ में ले लिया और बगल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, लुंगी छापों को उन्होंने जिहादी और आतंकी काम करने के लिए खुली छूट दे दी। कैसे मान ले हम कि कांग्रेस आने के बाद देश के संसाधनों पर फिर से आतंकियों का हक ना दे दे? डर लग रहा है अब हमें भी, हम मुसलमान बेटियों को भी डर लग रहा है कि कांग्रेस अगर आ जाती है तो मुगलिया शासन आएगा, मुगल का दौर आएगा और फिर से हमारा हलाला होगा, फिर से हमारा मुद्दा होगा और फिर से यूसीसी को रोका जाएगा और मुसलमान बेटियों को बिस्तर का सामान बनाया जाएगा। ठीक है, आपने हलाला का जिक्र किया, हलाला को लेकर जी खूब बवाल मचता है जी। इसको लेकर आपको क्या लगता है? इस्लाम धर्म में जो बातें कही गई है और जो महिलाओं को सहना पड़ता है, इसको लेकर भी खूब सियासत होती है। महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जाता, उनके ऊपर क्या बीतती है वो नहीं सोचा जाता, या इसे भी राजनीति का खिलौना बना दिया जाता है? क्यों? देखिए, कल मैं अवैसी साहब को सुन रही थी, एक महिला ने हलाला पर बात किया और वो जल्दी से स्किप करके निकल गए और उन्होंने कहा नहीं तलाक बंद हो गया, अब तो हलाला भी बंद हो ही गया है। कैसे बंद हो गया? हैदराबाद में गली गली में कूचे कूचे में हलाला सेंटर खुला हुआ है। हैदराबाद से लेकर के पश्चिम बंगाल आ जाइए, पश्चिम बंगाल में हाथ पकड़ के मैं दिखाऊंगी कि जकरिया स्ट्रीट में, पिकनिक गार्डन में, चूना गली में, राजा बाजार में, चार मीनार पे कितने हलाला सेंटर हैं, कितने निकाह मुत्ता के सेंटर हैं, कितने तलाक के सेंटर हैं और कितना जबरदस्ती खुला करवाया जाता है। हलाला एक ऐसा अश्लील नंगा सच है मुसलमानों का
जो पर्दे के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाया जा रहा है। हलाला का मतलब मुझे लगता है कि देश में कई युवाओं को और कई पढ़े लिखे वर्ग को पता भी नहीं है कि हलाला होता क्या है। मेरी शादी एक व्यक्ति से हुई है और अगर वो मुझे गुस्से के आलम में या अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद या मेरे देर से उठने के बाद अगर वो मुझे तलाक दे देता है और दोबारा उसको ऐसा एहसास होता है कि वो दोबारा मुझे अपने निकाह में लेकर आएगा, तो मुझे चाचा ससुर के साथ, मामा ससुर के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ, किसी भी एक व्यक्ति के साथ मुझे निकाह करके एक रात गुजारना होगा, इंटीमेट रिलेशन करना होगा, फिर वो मुझे तलाक देगा और तब फिर मेरा पहला खाविंद शौहर मुझे अपने निकाह में लेगा। आप बताइए कि ये क्या हो रहा है? ये मुसलमान बेटियों के साथ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको यूसीसी के माध्यम से अगर बंद किया जा रहा है, या मेरा भी जो मैटर लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे, क्या बुरा कर दिया मैंने? मुसलमान बेटियों के दर्द को, पीड़ा को, जो खून के आंसू वो पी रही हैं बरसों से, अगर उससे उनको निकालने के लिए मोदी जी पहल कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? यूसीसी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा शरिया लॉ है, सीएए नहीं मानेंगे, सबको एक समान समझो। भाई मान लो, करना क्या है? शरिया लॉ मानना है या इस्लामिक लॉ मानना है या संविधान मानना है? और अगर इस्लामिक लॉ मानना है तो आफ्ताब को नापुंसक करो, औजार काटो। जो चोरी, क्योंकि इस्लाम यही कहता है, इस्लाम यही कहता है, बलात्कार की जो सजा है और खून की जो सजा है कि अगर किसी मासूम का आप हत्या करते हैं, श्रद्धा मासूम थी, प्रेम के जाल में आफ्ताब ने फंसाया था और फिर उसको फ्रिज में काट करके 35 बोटियों को रखा, तो उसका औजार भी कटना चाहिए और उसका सर तन से जुदा भी होना चाहिए। यह इस्लाम कह रहा है। झूठ बोलते हो तो जबान कटना चाहिए, अगर गंदी नजरों से किसी महिला को देखते हो तो आंख निकाल देना चाहिए, चोरी करते हो तो हाथ काट देना चाहिए, और मासूम के खून की सजा खून होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या अवैसी इस बारे में कभी बताया है कि इस्लाम की सजा क्या है, इस्लाम के सख्त कानून क्या है? मैं यही जानना चाह रही हूं, क्योंकि देखिए तमाम मौलाना इस बात का जिक्र करते हैं कि ये हलाला, 3 तलाक, ये सारी चीजें शरिया कानून का हिस्सा है, ये सारी चीजें कुरान में लिखी हुई है, इसलिए जायज है। तो उन लोगों को जो आप बातें कह रही हैं इस बारे में क्या नहीं पता, या फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन चीजों को डिनाई कर देते हैं, बाकी चीजों को एक्सेप्ट? आपने कभी भी गांधी परिवार को या असदुद्दीन अवैसी को या आपने श्रीमती ममता बनर्जी को या आपने स्टालिन जैसे बेशरम जो हिंदू अपने आप को बोलते हैं उनको, या आपने अखिलेश को, किसी को भी कभी भी सुना है कि मुसलमान बेटियों के पक्ष में, मुसलमान बेटियों को ऐसे ऐसे घिनौने रिचुअल से, इस्लामिक रिचुअल से बचाने की बात कह रहे हैं वो लोग? कभी नहीं कहते हैं। कुरान में, अल कुरान के 30 पारे में हर अरबा, हर निस्फ, हर सलासा, हर रुकू, हर आयत, हर वर्सेस में उन्होंने ये बातें पढ़ी हैं। अगर अल कुरान पढ़ा है तो, और अगर सिर्फ सही अल बुखारी और बहिश्ती जेवर पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए, अल कुरान के हिसाब से इस्लाम को सियासत में लाना भी गुनाह है, गुनाह है। तो ये लोग जानबूझ करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इस्लाम को चला रहे हैं। अरब का इस्लाम कुछ और है और इन्होंने भारत में इस्लाम कुछ और बना करके रख दिया है और मुसलमान बेटियों को शिकार बना लिया है। ठीक है, अब देखिए हिजाब को लेकर भी खूब बवाल मचता है जी, कई बार इंसिडेंट सामने आते हैं जी। उसको लेकर आपका क्या सोचना है, और कुरान में क्या लिखा है, स्पेशली इस्लाम में क्या मेंशन है इसके बारे में? देखिए, सूरह अल नूर, मैं सूरह का नाम भी ले रही हूँ, सूरह अल नूर के वर्सेस में जाइए, उसमें लिखा है जिल्बाब वर्ड। जिल्बाब अरबी वर्ड है और उसका इंग्लिश में अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। आप लोगों को याद होगा कि फ्रांस में भी कई लड़कियों ने हिजाब पहनने के लिए एक पिटिशन दायर किया था जिसमें पेनल्टी लग गई थी और जज ने कहा था कि अगर ये आपका इस्लामिक हुकूक है तो मुझे अल कुरान के अंदर से दिखा दीजिए। वकील को भी मुंह झुकाना पड़ा और पिटिशनर को भी मुंह झुकाना पड़ा। अब मैं आपको दूसरी बात बोलती हूं कि मुस्कान साहिबा जिसने हिजाब पहनने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया था, उसके लिए उसको समर्थन किसका मिला? लश्कर तैयबा का मिला, अल कायदा का मिला। और आज मुस्कान कहाँ है? हमारा कुरान कभी भी पूरे अल कुरान के 30 पारे में कहीं पर भी अबाया, बुरका, हिजाब, नकाब कहीं पर भी है ही नहीं वर्ड,
कहीं पर नहीं है। ये जानबूझ करके कहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी तो कहते हैं, अरे वे देखिए स्कूल में बच्चियां जो हैं वो इतने टाइट शर्ट और स्कर्ट पहन करके आती हैं। भाई तुम देखते क्यों हो टाइट शर्ट बच्चियों का? बेशर्मी की हद हो गई, ठरकबाजी तो की अगर हद हो कुरान गई। के बारे में गलत चीजें सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आगे ले जाई जा रही है, तो बाकी के मुस्लिम स्कॉलर्स क्यों नहीं इसकी खिलाफत करते हैं? मुस्लिम स्कॉलर आप किसको चुन रही हैं और किसको गिन रही हैं? देवबंद जमात जो खोल करके बैठे हैं, देवबंद का मतलब क्या होता है आपको पता है? देवबंद का मतलब होता है कि जिस देव और देवताओं की पूजा आप कर रही हैं, या भारत के 82.7% सनातनी कर रहे हैं, उस पूजा आराधना को बंद करने का काम देवबंद का काम है। अच्छा, तो यहां पर अल कुरान मानने वाला कोई नहीं है। अपनी दुकान चलाने के लिए कुल मिलाकर अपनी सब लोग बैठे दुकान हुए हैं। चला चला करके आज है। देखिए बुखारी साहब के पास 4-4 रेस्टोरेंट है। और अपनी इसी दुकान को चलाने के लिए क्या ये 72 हूरों का जो सपना युवाओं को दिखाया जाता है, मुसलमानों को दिखाया जाता है, इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या है ये? देखिए पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का कोई जिक्र ही नहीं है। 72 वर्जिन हूर 135 फुट की होगी और उसका वो थूकेगी तो शहद की नदियां बन जाएगी, वो सुसु करेगी तो चश्मा बन जाएगा, वो उल्टी करेगी तो रबड़ी बन जाएगा। ये पाकिस्तान का तारिक जमील बोलता है और तारिक मसूद बोलता है। तो जब अपने बेटे की मौत हुई तो रो क्यों रहा था? खुश होना चाहिए कि 72 वर्जिन हूर के पास चला गया। मुख्तार अंसारी अभी मरा तो काहे को सीना पीट रहे थे असदुद्दीन अवैसी? मुसल्ला बिछाना चाहिए था और खुश होना चाहिए था कि चला गया 72 वर्जिन हूर के पास। मैं चैलेंज कर रही हूं कि असदुद्दीन अवैसी का अगर इतना अच्छा अल कुरान पढ़ा हुआ है, वो शेरवानी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, बिना मोछ के दाढ़ी रखते हैं, सुन्नत रसूल अगर मानते हैं, तो कुरान का पारा नंबर बता दे और वर्सेस नंबर बता दे कि कहां पर लिखा हुआ है कि 72 वर्जिन हूर मिलेगी मरने के बाद जन्नत में। कहीं पर नहीं है। ये फेक है, ये मिथ है, ये झूठ है और मुसलमान युवाओं को बहकाने के लिए है। आप देखिए कि उसामा बिन लादेन ने भी कहा था कि वो जिहाद क्यों करता है, उसको 72 वर्जिन हूर मिलेगी। अजमल खसब ने क्या बोला था? 72 वर्जिन हूर के लिए उसने जिहाद किया है। तो ये मुसलमान युवाओं को बहका करके उनसे जिहादी और आतंकी काम करवाने के लिए ये अश्लीलता की बातें बताई जाती है और उनको अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इस्लाम के अंदर कई सारी शादियां करने को लेकर जो प्रावधान है, उसमें एक एक शादी, दो दो शादी, चार चार शादियां भी कुछ लोग करे बैठे हैं। महिलाओं को क्या एक तरीके से सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है? हाँ, सेक्स टॉयज की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है? इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए बहुत अभद्र, बहुत अश्लील बात है ये कि अंधेरा कर दो और एक दूसरे की शर्मगाह ना देखो और उसके बाद फिर 4 बीवियों को एक साथ लेकर के एक बिस्तर पर सो जाओ। सोचिए, आप सोचिए कि जिस पिता, जो बाप, जो अब्बू जान अपनी बेटी को चौथी बीवी बनवा रहे हैं किसी की, उनके कलेजे पर कितना दर्द होता होगा। जो भाई अपनी बहन से मिलने जाता होगा वो अपने जीजा जी को क्या बोलता होगा? नौशे भाई अपनी चौथी बीवी को बुलाइए, ये मेरी बहन है। ये जो अश्लीलता का नंगा बाजार इस्लाम के नाम पर खुला हुआ है, इसको बंद होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ, सूरह अल अहज़ब में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद लिए हुए बेटे की अहलिया से उन्होंने निकाह पढ़ा था और तब से हमारे इस्लाम में गोद लेना मना हो गया, लेकिन 4 शादी मना नहीं हुआ। मतलब 4 बीवियां आप बिस्तर पर रख सकते हो, पर इंसानियत की पहली सीढ़ी, ह्यूमैनिटी की पहली सीढ़ी, आप बच्चा गोद नहीं ले सकते हो। अब मान लीजिए किसी को डॉक्टर कोई प्रॉब्लम है, कोई औरत नहीं बच्चा पैदा कर सकती है, तो वो गोद नहीं ले सकती हमारे इस्लाम में, और मर्द उसका नाजायज फायदा क्या उठाएगा कि तुम तो मां नहीं बन पा रही हो तो हमको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप 4 शादी करो, आप 10 शादी करो। हालांकि अल कुरान के हिसाब से 12 शादियां जो हैं वो जायज है, 12 शादियां जायज है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने भी 12 निकाह किया था और 12 बीवियों के नाम मेरे को मुंह जुबानी याद है। लेकिन मेरा मानना और मेरा कहना यह है कि आप जो 4 शादी कर रहे हो और आप जो 20 बच्चे पैदा कर रहे हो, इससे आपको लाभ क्या मिल रहा है? 20 बच्चे पैदा करके क्या आप उसको अच्छी परवरिश दे पा रहे हो? क्या आप उसको शिक्षा
दे पा रहे हो? क्या आप उसको इंसान बना पा रहे हो? क्या आप उसको अच्छा शिक्षित एक व्यक्ति बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे हो। कांग्रेस ने पंचर की दुकान खुलवा दी, कांग्रेस ने टायर की दुकान खुलवा दी, कांग्रेस ने इमामबाड़ा खुलवा दिया, कांग्रेस ने हजारों मजार खुलवा दिया, कांग्रेस ने कब्रिस्तान खुलवा दिया, और यही मुसलमान युवाओं के कारोबार की जगह बन गई। आप कह रहे हैं ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन बंद कैसे होंगी अगर मदरसों में ये सिखाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा कि अगर मुसलमान कौम को आगे ले जाना है, बढ़ाना है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, भर भर के बच्चे पैदा करो। कैसे बंद होंगी फिर ये सारी चीजें? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पसमानदा मुसलमान सामने आए और शिक्षित हो जाएं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को शिक्षित होने की जरूरत है और अपने पैर पर खड़े होने की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे स्कॉलरशिप्स लेकर के आए और ईदी योजना लेकर के आए, सीखो कमाओ योजना लेकर के आए। वो किसके लिए लेकर के आए? मुसलमान के लिए लेकर के आए, मुसलमान बेटियों के लिए लेकर के आए। मुसलमान बेटियों को उन्होंने जागरूक किया, मुसलमान बेटियों को उन्होंने बताया कि 1984 से लेकर के 2015 तक, 2017 तक हिस्टोरिकल जजमेंट जब तक नहीं आया 3 तलाक के लिए, जिस तरह से शाबानो और सायरा बानो रोई हैं उस हिसाब से और मुसलमान बेटियां ना रोएं। तो इन्होंने क्या कहा? देखो, ये तो मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं, बहुत सांप्रदायिक हैं। कैसे हैं भाई? वो तो मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अल कुरान को अगर मानते हैं वाकई में असदुद्दीन अवैसी, और वाकई में बाबर के कब्रिस्तान पर राहुल बाबा, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग, वाकई में बाबर को पूजते हैं, बाबर के डिवोटी हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे मज़ारों पर हथौड़ा चला देना चाहिए। क्योंकि अल कुरान के हिसाब से अबू मरतहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि मज़ारें पुख्ता नहीं होनी चाहिए। हमारा इस्लाम कहता है कि जब हमारी वफात हो जाए, हम मर जाएं, तो मिट्टी में डालो और खुदा हाफिज कहो। तो फिर ये जब तक यादव परिवार उत्तर प्रदेश में था, तब तक ये जो कब्रिस्तान के इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मिलियन रुपया जो फंडिंग किया जा रहा था, ये क्यों किया जा रहा था? किस लिए किया जा रहा था? ये तो इस्लाम से तो ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें गिनवाई है। मोदी जी क्या क्या मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, तो फिर भी उन्हें एंटी मुसलमान क्यों कहा जाता है? मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। मुसलमान शिक्षित नहीं है। आप देखिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, भारत 79% शिक्षित है। इस पूरी दुनिया में शिक्षित कंट्री के नाम से माना जाता है। लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आप 2023 का उठाकर देखिए, हम मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे, दलित से भी पीछे है। 50 साल भारत में राज करने के बाद, नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक, और पांच मुसलमान एजुकेशन मंत्री कांग्रेस की सरकार में रहा। ठीक है, तो हमें क्यों नहीं शिक्षित किया गया? हमें शिक्षित नहीं किया जा रहा है, इसलिए आज तक मुसलमान युवा जो है वो ठरके आजम बन के घूम रहे हैं, जाहिले आजम बन के घूम रहे हैं। कुल मिलाकर सेकुलरिज्म का चोला पहनकर सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने का आप आरोप लगा रही है।